आज का हमारा टॉपिक है लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन with constant coefficient मान लीजिए आपके पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इस टाइप का है ए नॉट डी टू रेस पावर एन प्लस ए वन डी टू रेस पावर एन माइनस वन डी डैश प्लस ए टू डी टू रेस पावर एन माइनस टू डी डैश टू प्लस एस सो ऑन ए एन डी डैश रेस पावर एन जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। मान लीजिए आपके पास इस टाइप का इक्वेशन है जहां पर डी आपका डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स माना जाएगा, और डी डैश आपके पास क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई है। ठीक है, और ए नॉट ए वन ए टू एस ऑन ए एन क्या है आपके पास, कांस्टेंट कोफिशिएंट है। अगर भाई इस टाइप का आपके पास कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा तो आज हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं उसको निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का मतलब है अगर इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट हैंड साइड मतलब एफ एक्स वाई का जो टर्म है वो जीरो है। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है, जीरो है। सबसे पहले तो हम क्या फाइंड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं। तो हमारा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है कैसा बन जाता है, ए नॉट डी टू रेस पावर एन प्लस ए वन डी टू रेस पावर एन माइनस वन डी डैश प्लस एस ऑन डी डैश रेस पावर एन ब्रैकेट जेड इज इक्वल टू जीरो। जब आपका ये राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा तो इस केस में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, यहाँ पर मैं ये वाला भी लिख देता हूँ, आपको समझ आएगा और अच्छी तरीके से एस वन। ठीक है, अगर आपने ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। मान लीजिए अगर आपने इसका सॉल्यूशन निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डी को आप क्या मानेंगे, एम मानेंगे, और डी डैश को क्या मानेंगे आप, वन मानेंगे। ठीक है, डी को एम मानेंगे, डी डैश को क्या मानेंगे, वन मानेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, एम का वैल्यू मिल जाएगा, वी गेट एम, आपको एम का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, एम कोई एम रूट आ जाएगा इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अब मान लीजिए अगर एम का जो वैल्यू है, जो एम है उसका वैल्यू कितना आता है, एम वन आता है, एम टू आता है, एस सोन एम एन आता है। मान लीजिए एम का वैल्यू आ गया, मान लीजिए जैसे अगर आपने कोई पार्शियल डिफरेंशियल सॉल्व कर दिया और एम का वैल्यू एक आ गया, माइनस वन एक आ गया, माइनस टू एक आ गया, माइनस थ्री, इस तरीके से आ गया। तो जो आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा ये आ जाएगा फाइव वन वाई प्लस एम वन एक्स प्लस फाइव टू वाई प्लस एम टू एक्स प्लस एस वन फाइव एन वाई प्लस एम एन एक्स। इस तरीके से आप अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिखेंगे। अगर आपके पास रूट क्या है, एम वन एम टू एम एन है, मतलब डिफरेंट है, ये वैल्यूज कैसी है, डिफरेंट है, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सॉल्यूशन ऐसा आ जाएगा जब आप ये प्रोसेस करेंगे। एग्जाम्पल से हमें और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। मान लीजिए दूसरे केस में अगर आपके पास m का वैल्यू है, कैसा आता है, रेशनल में आता है, ए वन अपॉन बी वन, इस तरीके से आता है, ए टू अपॉन वी टू, एस ऑन
ए एन अपॉन बी एन। अगर आपके पास क्या है, रूट आपके रेशनल फॉर्म में आते हैं इस तरीके से, तो देन जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है सी एफ, वो कैसा हो जाएगा, 5 वाई बी वन प्लस ए वन एक्स प्लस 5 वी टू प्लस ए टू एक्स एस सो ऑन 5 वाई बी एन प्लस ए एन एक्स। इस तरीके से आप अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए इसी में अगर आपके पास रूट कैसे आ जाते हैं, माइनस में आ जाते हैं, ए वन अपॉन बी वन माइनस ए टू अपॉन बी टू, आपके पास ये रूट आ जाते हैं। तो सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, 5 बी वन वाई माइनस, जो ये माइनस है यहाँ पर आ जाएगा, माइनस ए वन एक्स प्लस 5 बी टू वाई माइनस ए टू एक्स। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। अब तीसरे केस में अगर मान लीजिए कि जो आपके रूट है वो कैसे है, सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल है, रूट आपके पास एम वन आ जाता है, दोबारा से एम वन आ जाता है, एम वन आ जाता है, एस वन, इस तरीके से आ रहा है, एम वन एम, मतलब रूट रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे आप, 5 वाई प्लस एम वन एक्स। अब जैसे रूट रिपीट हो रहा है ना, तो दूसरे इसमें आप एक्स लिख देंगे, 5 वाई प्लस एम वन एक्स, इसको दोबारा से लिख देंगे। फिर आप क्या करेंगे, अगर 3 बार रिपीट हो रहे हैं तो एक्स स्क्वायर 5 वाई प्लस एम वन एक्स एज सो ऑन आप लिखेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास रूट एम एन टाइम्स रिपीट हो रहे हैं तो क्या लिखेंगे आप, लास्ट में एक्स की पावर एन माइनस वन 5n वाई प्लस एम वन एक्स। इस तरीके से आप अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिखेंगे। ठीक, अब देखिए जरा चौथा केस। मान लीजिए अगर आपके रूट रेशनल में क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। मान लीजिए रेशनल में आपके पास 3 बार आ गया, ये 3 बार रूट रेशनल में रिपीट हो गए, तो जो इसका सी एफ आप लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, 5 बी प्लस ए एक्स। ठीक है जी, प्लस अब जैसे रूट रिपीट हो रहे तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बी प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 5 बी प्लस ए एक्स। अगर चौथा रूट आपके पास है, मान लीजिए 4 बार रिपीट हो रहा है, तो आप एक और लिखेंगे, एक्स की पावर 3 5 4 बी प्लस ए एक्स। सॉरी, यहाँ पर वाई भी आप यहाँ पर वाई भी आप लिखेंगे, वाई, यहाँ पर भी वाई, यहाँ पर भी वाई, और यहाँ पर भी वाई। ये आपका क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। इस तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। एग्जाम्पल बेस्ड ऑन लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो मान लीजिए हमारे पास एक लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कोएफिशिएंट, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। मान लीजिए आपके पास ये पार्ट पी डी है, ठीक है, -40s प्लस 16t इज इक्वल टू 0। आपको पता है आर का वैल्यू क्या होता है, आर का वैल्यू होता है डी स्क्वायर जेड अपॉन डी डेल एक्स स्क्वायर, एस का वैल्यू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, वाई का सॉरी टी का वैल्यू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो इसको आप एस और आर एस टी का वैल्यू पुट करके इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर -40 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस 16 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमने पढ़ा था कि भाई अगर आपके पास होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके कोफिशिएंट कैसे हैं, मतलब ये इसके कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट है, मतलब इसके कोफिशिएंट में एक्स और वाई का टर्म नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, डी को हम अज्यूम करेंगे एम, डी को हम एम लिखेंगे, ठीक है, और डी डैश को हम
1 लिखेंगे, जहाँ पर आपका डी है वहाँ पर आप m लिखेंगे, और जहाँ पर आपके के पास क्या है, क्या बोलते हैं, डी डैश, उसको लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब आपको ये भी पता है कि जो डी का जो वैल्यू होता है डेल अपॉन डेल एक्स होता है, और डी डैश को लिखते हैं हम डेल अपॉन डेल वाई। ठीक है, अब सबसे पहले आप इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकते हैं 25, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स, तो डी का स्क्वायर, क्योंकि आर की जगह, क्योंकि डेल एक्स अपॉन इसके स्क्वायर हो जाएगा ये इसका, ठीक है, माइनस 40, डेल जेड अपॉन डेल एक्स को क्या लिखेंगे आप, डी, और डेल जेड अपॉन डेल वाई को क्या लिखेंगे आप, डी डैश, प्लस 16, टी की जगह क्या लिखेंगे आप, डेल अपॉन डेल वाई, तो ये आएगा डी डैश का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज के आप लिखेंगे जेड 0। अब डी के जगह हम क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं, और डी डैश की जगह क्या लिखते हैं, हम 1 लिखते हैं। तो पुट करिए जरा, 25m स्क्वायर माइनस 40m और डी डैश की जगह 1 प्लस 16 बराबर है 0। ये आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गया। अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम नहीं निकाल रहे इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि हमने अभी पढ़ा भी नहीं है। हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 5m का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 5m डॉट 4 प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 0। ये बन जाएगा आपके पास, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 5m माइनस 4 का स्क्वायर। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना हमें आता है, तो ये मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेना, बराबर है 0। जब आप यहाँ से m का वैल्यू निकालेंगे, m का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, 4/5, 4/5। ये m का वैल्यू आपके पास यहाँ पर रिपीट आ गया। और हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास भाई रेशनल फॉर्म में अगर आपके पास रूट रिपीट हो रहा है, तो उसका जो सॉल्यूशन क्या आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाता है, वो आ जाता है, मान लीजिए ये क्या आपके पास m1 है, ये भी रिपीट हो रहा है, m1 ये रिपीट हो रहा है दोनों, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाता था आपके पास, 5/1 y आपके पास होता था, जो m1 है ना आपका, इसको a/b इस टाइप का होता था ना, a/b, जब आप रिपीट करते थे रूट को आप, ठीक है। तो यह आ जाएगा b प्लस a x प्लस x मल्टीप्लाई करते थे 5 वाई बी प्लस ए एक्स, जब आपके पास रूट कैसा हो जाता था, रिपीट हो जाता था रैशनल में। अब आप इनके वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/1, वाई का वैल्यू, वाई बी का वैल्यू कितना है, 5 माइनस ए का वैल्यू कितना है, 4x प्लस एक्स 5 वाई का वाई बी कितना है, 5 प्लस 4x। तो हम इसको लिख सकते हैं, कितना आएगा, जेड इज इक्वल टू 5y प्लस 4x प्लस x इंटू 5y प्लस 4x। ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा, जब आपके पास रूट कैसे होते हैं, रेशनल हो जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी, ठीक है, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दूसरे इसमें आप इस वैल्यू को बराबर से अरे ले आइए, तो ये हो जाएगा r माइनस ए स्क्वायर टी बराबर है 0। r का वैल्यू हमें पता क्या होता है, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, टी का वैल्यू क्या होता है हमें पता है, डी स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना है 0। अब आप इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए। हमें पता है कि भाई डेल अपॉन डेल एक्स को हम डी लिखते हैं, और डेल अपॉन डेल वाई को हम डी डैश लिखते हैं। तो इसका आप लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बराबर है 0। अब हम क्या करेंगे, डी को पुट कर देंगे एम और डी डैश को पुट कर देंगे 1, तो कितना हो जाएगा आपके पास, एम स्क्वायर। जब आप इसका ऑक्सिलरी लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन आप जब आप इसका लिखेंगे, तो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस ए, डी डैश की जगह 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बराबर है 0,
ठीक है। अब आप यहाँ से m का वैल्यू निकालेंगे तो ये बराबर से परे जाएगा, कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, प्लस माइनस a, m का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस a, दैट इज m की कितनी वैल्यूज आ गई, m के दो वैल्यूज आ गई, एक तो आ गया a और दूसरा आ गया माइनस a, ये तो आ गया m1 और ये कितना आ गया m2। ठीक है। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, अगर आपके पास रूट इस टाइप के आते हैं तो जो CF कितना हो जाता है आपका, 5(1)y प्लस m1x प्लस 5(2)y प्लस m2x। रूट कैसे है, डिफरेंट है, सेम नहीं, अगर सेम होता तो हम यहाँ पे x मल्टीप्लाई करते। अब देखिए जरा z, टोटल सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब इसमें जब आपका राइट हैंड साइड 0 हो जाता है तो टोटल सॉल्यूशन ही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाता है। तो 5(1), ठीक है, y प्लस m1 का वैल्यू कितना है, ax प्लस 5(2)y और m2 का वैल्यू कितना है, माइनस a माइनस ax। ये आपका क्या आ जाएगा, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है इसका क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। मान लीजिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास है, मान लीजिए आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन है, d² माइनस 3a डी डैश प्लस 2a² डी डैश स्क्वायर z बराबर है 0। इस टाइप का फंक्शन है। आपने क्या निकालना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। हमें पता है ये क्या है, लीनियर होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, d को पुट करेंगे m और d डैश को पुट करेंगे 1। तो आपका ऑक्सिलरी, यहाँ से जो आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा आपको वो क्या हो जाएगा, d² की जगह कितना आएगा, m² माइनस 3a m d डैश 1 हो जाएगा प्लस 2a², 1 का स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, बराबर आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। अब इस टाइप का इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आता है। हम क्या करेंगे, 3am के फैक्टर कर देंगे, m² माइनस को ब्रेक कर दिया हमने 2am में माइनस am में, क्योंकि जब आप इसको इससे प्रोडक्ट करेंगे, ये आपका जमा करके जब आप इसको प्लस करेंगे तो 3am आ जाएगा, जब आप इसको प्रोडक्ट करेंगे तो ये इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2a² इज इक्वल टू 0। आपने यहाँ से m कॉमन लिया, कितना आया, m माइनस 2a माइनस यहाँ से आपने a कॉमन लिया तो कितना आया, m माइनस 2a बराबर 0। तो आप यहाँ से ये वाला फैक्टर कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, m माइनस 2a, कितना बच जाएगा अंदर, m माइनस a। तो यहाँ पर आपके पास m का वैल्यू कितना आ गया, 2a, और यहाँ पर आपके पास m का वैल्यू कितना आ गया, a आ गया। ठीक है, अगर आपका इस टाइप का सिचुएशन आ जाता है तो आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे लिखते हैं, CF इज इक्वल टू 5(1)y प्लस m1 कितना है आपके पास, 2a, फिर आप x लिखेंगे यहाँ पर, प्लस 5(2)y प्लस m2 कितना है, ax। ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। ये आपका टोटल सॉल्यूशन है।